हेलो एवरीवन, मैं हूं पुनीत शर्मा, आपका दोस्त, आपका गाइड मेंटोर, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल विधि मेंटोरा। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है डिफरेंस बिटवीन रिलीफ एंड रेमेडी। सुनने में दोनों वर्ड सेम लगते हैं, लेकिन अगर कभी किसी लॉ स्टूडेंट से पूछ जाए ना, लोगों को 5-5 साल की लॉ करने के बाद भी, एलएलबी क्लियर करने के बाद भी ये नहीं पता था इन दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या है। लगते हैं सेम है, लगता है कि हाँ इन दोनों में डिफरेंस है, लेकिन पूछ लिया जाए एज एन इंटरव्यू में, कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो बता नहीं पाते कि रिलीफ क्या है और रेमेडी क्या है। तो आज मैं ये डाउट सॉल्व करता हूँ कि दोनों में फर्क क्या है, रिलीफ और रेमेडी। पहले समझते हैं रेमेडी का मतलब क्या होता है। देखिए बहुत सिंपल है, हर सब्सटेंटिव लॉ कौन से, जो हमें राइट्स देते हैं उनको कहते हैं सब्सटेंटिव लॉज। जैसे आप पकड़ लो टॉर्ट, ठीक है, हर सब्सटेंटिव लॉ में, जैसे टॉर्ट में, हर सब्सटेंटिव लॉ में आपको लीगल राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो टॉर्ट में आपको लीगल राइट मिला है कि कोई भी विदाउट योर परमिशन आपकी प्रॉपर्टी में एंटर नहीं कर सकता, दैट नो वन यू कैन पीसफुली एंजॉय योर प्रीमाइसेस एंड नो वन कैन इंटरफेयर इन योर प्रीमाइस, एंटर इन योर प्रीमाइस विदाउट योर परमिशन। हर सब्सटेंटिव लॉ में आपको कुछ लीगल राइट्स हैं। जब इन लीगल राइट्स का वायलेशन होता है तो सब्सटेंटिव लॉ ही आपको रेमेडी देता है, आपको उपाय बताता है कि करना क्या है। जैसे टॉर्ट में आपके पास, मान लीजिए आपके पास लीगल राइट है कि दैट नो वन कैन इंटरफेयर इन योर प्रॉपर्टी विदाउट योर परमिशन, एंटर इन योर प्रॉपर्टी विदाउट योर परमिशन, कि कोई भी इंसान आपकी प्रॉपर्टी में बिना परमिशन के एंटर नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर कोई एंटर कर गया तो इसको कहते हैं ट्रेसपास करा, ठीक है। रेमेडी क्या कहती है, लॉ ऑफ टॉर्ट कहता है कि आप उस बंदे के अगेंस्ट में डैमेजेस का केस फाइल कर सकते हैं। तो सब्सटेंटिव लॉ ही लीगल राइट क्रिएट करता है और सब्सटेंटिव लॉ ही रेमेडी बताता है। तो जो आपका वर्ड है ना रेमेडी, जो वर्ड है रेमेडी, वो वर्ड है सब्सटेंटिव लॉ का, किताबी वर्ड है, थ्योरी में आता है। जब आप किताबों में पढ़ रहे हो तो इसको आप रेमेडी कहोगे, क्योंकि हर सब्सटेंटिव लॉ से राइट मिला और सब्सटेंटिव लॉ ही बताएगा कि अगर उस राइट का वायलेशन होगा तो आपको एक रेमेडी भी मिलेगी। सब्सटेंटिव लॉ में कभी भी रिलीफ एज सच कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। किताबों ने राइट दिया और किताबों ने ही उसका उपाय बताया। तो जब तक आप किताब में पढ़ रहे हो, थ्योरी में पढ़ रहे हो, तो इसको आप कहोगे मुझे ये रेमेडी मिली है, लॉ नहीं रेमेडी। जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की क्या रेमेडी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कंपनसेशन, तो ये आपकी रेमेडी है। जब तक किताबों में है तो वो रेमेडी है, लेकिन जैसे ही आप उस रेमेडी को कोर्ट से क्लेम करने चल पड़े, आपने प्लेंट फाइल करा और उस प्लेंट के अंदर आपने क्या करा, प्रेयर के कॉलम में जब आपने लिख दिया कि सर मेरे को ना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेरे साथ, देयरफॉर मुझे कंपनसेशन दे दी जाए, तो जब तक आप किताबों में पढ़ रहे थे तो वो रेमेडी थी। जब आप उसको कोर्ट से क्लेम करने चल पड़े और आपने प्लेंट फाइल करी और उसमें प्रेयर कॉलम में जो आपने लिख दिया, कोर्ट से क्लेम करा, तो जब वो बन गया रिलीफ। अब इसको कहेंगे रिलीफ। रिलीफ जो है वर्ड है प्रोसीड्यूरल लॉ का, प्रैक्टिस का वर्ड है। जब आप अपनी रेमेडी कोर्ट से क्लेम करने चल पड़ते हो तो वो बन जाती है रिलीफ। जैसे एग्जांपल, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में, जब भी आपके क्लाइंट के साथ कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस आपके पास एज ए लॉयर आए, तो आपने क्या करना है, आप कोर्ट से, आपको किताब में क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कंपनसेशन और इंजंक्शन, ये आपके पास रेमेडीज हैं किताबों में। जब आप प्लेंट फाइल करके इनको कोर्ट से लेने चल पड़े और आपने अपनी प्लेंट जाके कोर्ट में फाइल कर दिया, अब इसको लॉ में, कानून में और कोर्ट के अंदर हमेशा रिलीफ कहलाया जाएगा कि हमने एज अ जज सामने वाली पार्टी को ये रिलीफ दी और ये रिलीफ नहीं दी। तो प्रैक्टिस का वर्ड है थ्योरी, प्रैक्टिकल का वर्ड है, प्रोसीजर लॉ का वर्ड है रिलीफ, और जब आप किताबों में पढ़ रहे हो वो हो गया ज्ञान आपका रेमेडी। इतना ही फर्क है।
जब तक उस चीज़ को आप किताबों में पढ़ रहे हो वो है रेमेडी, जब आप कोर्ट से लेने चल पड़े वो बन गया रिलीफ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल ऐसे और कॉन्सेप्ट्स के लिए।